आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटी वाली हरी मिर्च के अचार की रेसिपी, जो कि 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और मसाले भी इसमें बेसिक ही डाले जाते हैं, ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं करता। और यकीन मानिए, जो अचार है वो इतना स्वादिष्ट बनता है कि जब आप खाना खाएंगे तो एक रोटी ज़्यादा ही खाएंगे, इतना स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है। और आपके खाने के स्वाद को ये कई गुना बढ़ा देगा। सबसे पहले मिर्च को धो करके ले लेंगे और धोने के बाद इसको किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिससे को जो इसका पानी है वो अच्छे से सूख जाए। आप चाहें तो इसको धूप में रख कर के भी सुखा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो मैंने इस तरीके से पोंछ के ले लिया है। तो आप इसको पोंछ के भी ले सकते हैं। पानी को अच्छे से सुखा देंगे और जब मिर्ची हमारी अच्छे से सूख जाएगी तो उसके बाद जो इसका डंठल है उसको हटाएंगे। तो मिर्ची को अच्छे से पोंछने के बाद ही इसका डंठल निकालेंगे। डंठल को पहले नहीं निकालेंगे और सारे डंठल निकाल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले दही वाली मिर्ची की रेसिपी शेयर की थी, जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये अचार की रेसिपी भी पसंद आएगी। यकीन मानिए, इस तरीके से जब आप ये अचार बनाएंगे तो 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपके खाने को स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। तो मिर्ची को इस तरीके से 2 पीस में काट के ले लेंगे। आप चाहें तो चीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मोटी वाली मिर्ची होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो जैसे बच्चे वगैरह अगर कम मिर्ची खाते हैं तो उनको देने में आसानी रहती है। तो आपको जैसे भी सुविधा लगे, या तो आप चीरा लगा के ले लीजिए या इस तरीके से बीच में से काट करके ले लीजिए। तो सारी मिर्ची को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारी मिर्ची को काट के तैयार कर लिया है। जब मिर्ची हमारी कट जाएगी तो इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे। तो कलर के लिए यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि ये जो मिर्ची है वो तीखी नहीं है। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखेपन के लिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही लाल मिर्च पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें नमक डालेंगे, तो नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा नमक डाला जाता है, तभी मिर्ची के अंदर अच्छे से नमक का टेस्ट आएगा। और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर विनेगर डाला है। तो विनेगर से हल्का खट्टापन भी आता है और जो मिर्ची है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू को भी निचोड़ के डाल सकते हैं। और डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि मिर्ची के अंदर जो नमक मिर्च है वो अच्छे से चला जाए। तो इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर हम थोड़े से मसाले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साबुत मसाले लिए, धनिया। तो मसाले यहाँ पर आप साबुत ही लीजिएगा, तभी जो मिर्ची का अचार है आपका स्वादिष्ट बनेगा। पिसी हुई मसालों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा वाला धनिया, साबुत, सौंफ, जीरा और मेथी दाना लिया है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। तो इनको भूनने में करीब मुझे 2 मिनट का समय लग गया था। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखेंगे। और मैंने जब इनको डाला था, जो मेरा पैन था वो अच्छे से गर्म हो चुका था। तो 2 मिनट में अच्छे से मसाले जो हैं आपके वो भुन जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, जो टेस्ट साबुत मसालों को भून के डालने के बाद आता है। तो मसाले आप यहाँ पर भून कर ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और मसाले जो हैं हमारे अच्छे से भुन गए, हल्का सा कलर चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया सी इनमें से खुशबू आने लगती है। तो जब अच्छे से ये भुन जाएंगे उसके बाद इनको गैस से नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पर गैस पर मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया है। तो हो सके तो आप लोग सरसों का ऑयल ही लीजिएगा। जब हम अचार के अंदर सरसों का ऑयल डालते हैं तो उससे जो अचार है हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। और अचार के अंदर सरसों का तेल ही डाला जाता है। तो तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। और जो मसाले थे हमारे उनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो मसाले ठंडे हो गए, इसके बाद छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे और इनको दरदरा सा पीसेंगे। तो एकदम बारीक नहीं करेंगे, दरदरा रखेंगे। तो इसको डाल के दरदरा से पीस के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम साबुत मसालों को भून के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा हमारा अचार बन के तैयार होता है। तो जो मसाला था हमारा वो पीस के तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके से दरदरा सा मसाला आपको तैयार करना है। और उस मसाले को हम मिर्ची के अंदर डाल देंगे। तो और जो ऑयल था हमारा वो भी गर्म हो गया। तो ऑयल और मसालों दोनों को मिर्ची के अंदर डाल देंगे। तो ऑयल यहाँ पर हम गर्म करके ही लेंगे। अगर कच्चे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो अचार के अंदर कच्चापन आएगा, तो इसलिए ऑयल को गर्म करके ही लीजिएगा। तो ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो ऑयल को भी नीचे उतार लेंगे और गर्म गर्म ही हम मिर्ची के अंदर डाल देंगे।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है मिर्ची का अचार बनाने का। अगर आप मिर्ची का अचार बनाते हैं तो और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबे होते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में इस अचार को बना के तैयार कर सकते हैं और जो अचार है वो स्वादिष्ट भी बहुत बनता है। वैसे तो मिर्ची का अचार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम इतना समय लगा के अचार बना सकें। तो ये जो तरीका है अचार बनाने का, ये बहुत ही आसान है। अगर आपने आज से पहले कभी अचार नहीं बनाया तो भी आप इसको बना के तैयार कर लेंगे बिना किसी झंझट के, झटपट बन के तैयार हो जाता है। और बाकी जो तरीके होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं अचार बनाने के। तो जब 10 से 12 मिनट में इतना स्वादिष्ट अचार बन जाए तो फिर इतना ज़्यादा समय लगा के अचार बनाने की क्या ज़रूरत है। और इस अचार को आप बना के महीनों तक रख सकती हैं, ख़राब भी नहीं होता है। तो अगर आप कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हैं तो भी इस अचार को लेके जा सकते हैं। और पूड़ी और पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद इसको किसी कांच के जार में भर के रख देंगे। तो इसको हम कांच के जार में ही रखेंगे, तो जिससे जो अचार है काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। और इसको 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखेंगे। तो मेरे यहाँ तो धूप नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। और दिन में 2 से 3 बार इसको हिलाते रहेंगे, तो जिससे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिर्ची के अंदर मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि मिर्ची को गलने में थोड़ा सा समय लगेगा, और जब हम अचार को हिलाते रहेंगे तो मिर्ची के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि जो मसाला है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो इसलिए दिन में 2 से 3 बार इसको करीब 3 से 4 दिन तक हिलाते रहिएगा। तो हमारा मोटी वाली हरी मिर्च का अचार बन करके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।